आपको बता दें, सोनिया खड़गे नहीं जाएंगे अयोध्या। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं होंगे वो शामिल। लगातार हर जगह बात हो रही है तो 22 जनवरी की, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की, और ऐसे में हर कोई राम के कह सकते हैं कि भाव में विलीन नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में अब बड़ी जानकारी जो मिली है वो ये कि सोनिया गांधी और खड़गे अयोध्या नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ये एक बड़ा फैसला है कांग्रेस पार्टी का, खास करके लोकसभा चुनाव से ठीक पहले। बीजेपी इसको मुद्दा भी बनाएगी यकीनन, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यह है कि सोनिया गांधी, जो कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों को इन्वाइट किया गया था। दोनों अहम पदों पर भी रहे हैं। यूपीए की एक तरह से चेयरपर्सन रही हैं सोनिया गांधी, और मल्लिकार्जुन खड़गे भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं। ऐसे में ये दोनों नेता नहीं जाएंगे रामलला के विराजमान होने की तारीख पर, प्राण प्रतिष्ठा की तारीख पर ये अयोध्या में मौजूद नहीं होंगे। कांग्रेस का ये बड़ा फैसला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराया है। हालांकि इससे पहले भी ममता बनर्जी और लेफ्ट पार्टीज ने भी इसको लेकर अपनी बात रखी थी, अपना रुख साफ किया था और नहीं जाने का फैसला लिया था। लेकिन देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस का यह फैसला प्राण प्रतिष्ठा में नहीं शामिल होने का, कांग्रेस दोनों तरफ से घिरी थी। अगर कांग्रेस जाती तो भी घिरती, नहीं जाने पर कांग्रेस ऑलरेडी घिरी हुई है और एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है लोकसभा चुनाव में भी। कांग्रेस पार्टी लगातार ये गिनाती रही कि हमारी सरकार के दौरान शिलान्यास कराया गया, हमारी सरकार के दौरान मंदिर के ताले खुले थे, लेकिन वही कांग्रेस अब प्राण प्रतिष्ठा से खुद को दूर रख रही है। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता अयोध्या में रैलियां कर चुके हैं। प्रियंका गांधी ने भी 19 के लोकसभा चुनाव में अयोध्या के साथ साथ कई अन्य शहरों में भी रैलियां की थी। अयोध्या में भी उनकी एक रैली हुई थी, लेकिन इसके बावजूद वो रामलला के दर्शन करने नहीं गई। और अब एक और बड़ा फैसला कांग्रेस का। हमारे साथ हमारे सहयोगी अक्षय राय जुड़ चुके हैं। अक्षय, क्या कहा गया, रीजन का क्या कोई जिक्र किया गया है या सिर्फ यही जानकारी दी गई कि दोनों नेता सोनिया और खड़गे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे? देखिए, संभावना पहले से ही जताई जा रही थी कि दोनों नेता स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के जो नेता थे लगातार कहते रहे कि हम किसी पार्टी के उसमें नहीं जाएंगे। हालांकि राम मंदिर तो सबका है, राम सबके हैं, लेकिन जिस तरह से खड़गे ने भी बयान किया था, बयान कुछ दिन पहले जारी किया था कि हम देख रहे हैं, इन्विटेशन मिला है, जाएंगे कि नहीं जाएंगे हम आपको फैसला बता देंगे। और ये खबर आ रही है। लेकिन अक्षय, बीच में तो खबर ये आई थी कि सोनिया गांधी जाएंगी प्राण प्रतिष्ठा में, और अब एकाएक हम देख रहे हैं कि पूरी खबर पलट गई और अब ये हुआ कि ना खड़गे जाएंगे ना सोनिया गांधी जाएंगी, और बाकी के भी विपक्षी पार्टी के नेताओं की ओर से कोई कंफर्मेशन नहीं है। बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं है, और ये कहा जा रहा है कि 22 तारीख को तो ऐसा लगता है कि विपक्ष का कोई भी नेता वहां पर लगता नहीं है कि वहां पर रहेगा। लेकिन साफ तौर पर है कि उसके पहले 15 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में यूपी कांग्रेस की टीम वहां जरूर पहुंच रही है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि विपक्ष के नेता 22 तारीख को शायद कोई भी न पहुंचे। उसके बाद कई नेताओं के प्रोग्राम बन सकते हैं, जिसमें कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसके नेता जा सकते हैं। फिलहाल सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। अक्षय, एक बात बताइए, क्योंकि सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ये बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, कद्दावर नेता हैं, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस ने कुल्हाड़ी में पैर नहीं बल्कि पैर में कुल्हाड़ी मारी है? वो इसीलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव बेहद करीब है, और ऐसे में ये कहा जाए कि एक वर्ग विशेष को साधने के लिए क्या इस तरह का फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया है? क्योंकि बीजेपी तो यही कहेगी। देखिए, बीजेपी ने तो पहले से ही फिर तैयार कर रखी है कि वो किस तरह से घेरना है। अगर सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जाते तभी भी कांग्रेस के लिए मौका था, और अगर नहीं जा रहे हैं तो भी मौका है। अक्षय, एक बार दर्शकों को बता देते हैं आखिर क्या स्टेटमेंट कांग्रेस ने जारी किया है। दरअसल जयराम रमेश, जो कि संसद सदस्य हैं, महासचिव संचार, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया है। जयराम रमेश ने लिखा है कि पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस के संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं, कांग्रेस कह रही है। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय होता आया है, लेकिन भाजपा आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। आगे कांग्रेस कहती है कि स्पष्ट है, एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करते हुए लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी भाजपा आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। यानी कांग्रेस इस पूरे इवेंट को बीजेपी और आरएसएस तक सीमित कर रही है।
जिक्र कर रहा था कि पहले से ही कांग्रेस से बना चुकी थी कि ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम है, आस्था से जुड़ा हुआ बीजेपी बताती है, लेकिन पूरी तरह से राजनीतिक मंच सजाया जा रहा है। और ये आरोप पहले से ही उम्मीद थी कि कांग्रेस ऐसा लगाएगी। उम्मीदें यही थी कि दोनों नेता जाएंगे, लेकिन अब फिलहाल मना कर दिया गया है। और ये माना जा रहा है कि विपक्ष का जो कि इंडिया गठबंधन के जो और नेता है वो भी आपको 22 तारीख को नहीं दिखेंगे। हालांकि पहले और बाद में तमाम नेता वहां पर अयोध्या जाएंगे और दर्शन पूजन करेंगे, श्री राम लला का दर्शन करेंगे। लेकिन 22 तारीख का जिस तरह से भव्य कार्यक्रम है उससे वक्त किनारा करता हुआ दिख रहा है। और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का न जाने का फैसला भी उसी में से एक माना जा रहा है। जी अच्छा, इसमें ये माना जा सकता है, ये बड़ा मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस ने बड़ा सोच समझकर फैसला लिया, क्योंकि अगर इस कार्यक्रम में कांग्रेस के ये नेता जाते तो जाहिर तौर पर अब यहाँ पर कांग्रेस के लिए अपने लिए मुश्किलें होती। अब कम से कम वहां जब ये एकदम प्रदर्शित किया जा रहा है कि ये पूरा का पूरा कार्यक्रम ही बीजेपी और आरएसएस का है, उसमें पहुंचने का मतलब ये है कि कांग्रेस अब खुद ही अपने आप को घेरती हुई नजर आ रही है, शायद इसलिए दूरी बनाई जा रही है। कुछ नेता कहते नजर आ रहे हैं क्या इस पूरी रणनीति को लेकर? देखिए, दो चीजें हमें समझनी होगी। जब राम के अस्तित्व को नकारने की बात आई थी, हलफनामा बकायदा एक जारी किया गया था कि ये काल्पनिक पात्र है और कांग्रेस सरकार में हुआ था। और उसको लेकर के बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साधती रहती है। अगर सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे वहां जाते और 22 तारीख की प्रतिष्ठा में कार्यक्रम में शिरकत करते तो फिर बीजेपी और तमाम लोग ये निशाना साधे कि वही कांग्रेस है। देखिए, राम के नाम से ये पीढ़ थी, ये काल्पनिक बताते थे, आज प्राण प्रतिष्ठा में। पर ये तो अक्षय अब भी कहा जाएगा कि इन्होंने कल राम को नकारा था और आज वहां से आए निमंत्रण को नकार रहे हैं। घेरी तो फिर कांग्रेस इस लिहाज से अभी भी है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, तो जैसा मैंने कहा ना कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, एक दूसरे पर खींचाकशी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी के सामने दोनों चीज हो गई है। अगर जाती कांग्रेस कभी भी आक्रामक होने का तरीका था और अब नहीं जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से बीजेपी इस पूरे मुद्दे को उठाएगी। और आप देखिएगा कि चुनाव में एक बड़ा मुद्दा साबित होने जा रहा है कि कांग्रेस किस तरह से घिरेगी और किस तरह से बीजेपी के लोग उसको घेरेंगे। साथ में कह सकते हैं कि पहले से ही कांग्रेस मानती थी कि राम उसके लिए कुछ नहीं है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती रही है और उन्होंने ये साबित किया कि प्राण प्रतिष्ठा जैसे कार्यक्रम में भी शिरकत नहीं की। साथ करते हैं कांग्रेस के सामने अब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है। अच्छा, एक जल्दी से एक सवाल और पूछना चाह रही हूँ। जैसे अखिलेश यादव के बयानों को अगर सुना जाए या डिंपल यादव के बयानों को सुना जाए तो वो कहते हैं कि जब राम बुलाएंगे तब जाएंगे। अभी कांग्रेस के नेता तो ये भी स्पष्ट नहीं करे कि वो राम मंदिर में दर्शन के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। क्या ऐसी कोई बयानबाजी, ऐसी कोई बात, ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक कांग्रेस के नेताओं की ओर से आया क्या? देखिए, राम मंदिर तो जाएंगे, ये तो पक्का है, लेकिन कब जाएंगे ये सिर्फ नेतृत्व कब तय करेगा उसके बारे में विचार। रमेश बिधूड़ी हमारे साथ में इस वक्त जुड़ गए हैं। मैं आ रही हूँ अक्षय आपके पास में। रमेश जी, क्लियर कर दिया कांग्रेस ने कि नहीं जा रहा कोई नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में। वो कह रहे हैं कि ससम्मान हम इस न्योते को अस्वीकार करते हैं। देखो, वो उनकी मानसिकता झलक के सामने आ गई है कि वो किस प्रकार से सनातन संस्कृति के जो अपमान करने की स्टालिन का बेटा बयान दे रहा था, कोई गोमूत्र राज्य बताता था। तो ये सोनिया जी की, खड़गे जी की शय पे, खड़गे जी की तो बेचारे की क्या है, सोनिया जी की शय पर ये सब खेल देश में चल रहा है। अंग्रेजों ने भी यही किया था, फूट डालो शासन करो। मुगल भी इसी चीज को लेकर देश में लंबे समय तक लड़कर और हमारे राजाओं को हराते रहते आपस में तोड़ कर। ये एक तुष्टीकरण जो इनकी नियत में साफ झलक गया है, ये अपमान है भारत के बहुसंख्यक समाज का। रमेश जी, क्या एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस तरह का फैसला कांग्रेस की तरफ से लिया गया, क्या ऐसा लगता है? बिल्कुल बिल्कुल 100% ये सनातन संस्कृति के लोगों को समझना पड़ेगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक लोगों को सोचना पड़ेगा कि लोग। लेकिन बिधूड़ी साहब, कांग्रेस ये भी कह रही है कि ये जल्दबाजी में किया जा रहा है, अधूरे मंदिर का आप लोग उद्घाटन कर रहे हैं। मंदिर पूरा बन जाने दीजिए, उनका ही कहना। जो मंदिर निर्माण समिति है, आप अपने घर को बनाओगे, मंदिर निर्माण समिति उद्घाटन करेगी, तुम कब मुहूर्त निकालोगे ये पड़ोसी से पूछ के नहीं तय किए जाते हैं। कोई अपना गृह प्रवेश करता है, शुभ मुहूर्त आ जाता है तो व्हाइट वॉशेस बाद में कराता है। ये मंदिर निर्माण समिति का निर्णय है। जिन लोगों ने संघर्ष किया है, जिन लोगों ने बलिदान दिया है,
जिन लोगों ने भगवान श्री राम के अंदर आस्था रखते हुए भारत की सनातन संस्कृति बहुक्षेत्र समाज का सम्मान करने के लिए काम किया है। पर वो ये कह उनका रहे हैं निर्णय है। कि ये सब जो हो रहा है ये जल्दबाजी है बीजेपी की। वो कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव करीब है और आप इसलिए इस पूरे मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये जनेऊधारू हिंदू, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान श्री राम का मंदिर और उसकी प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त अगर 22 जनवरी निकाला है निर्माण समिति ने, तो इसमें कब अधूरा है, कब पूरा है? आपने तो 70 साल में अधूरे को पूरा नहीं किया। भगवान श्री राम टेंट में ही थे। तो रमेश जी, क्या आपने अब तो आप एक इस खानदान मुद्दे में को राज किया। लेकर लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएंगे, इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाएंगे? अब देश की जनता सब समझ चुकी है, 3 राज्यों का परिणाम देख चुके हो आप। अब देश की जनता समझ चुकी है कि हमारी वोट को हमें आपस में खंडित करके हमारी वोट को लेना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो इमोशंस है, इनकी भावनाएं, वो भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है। सनातन संस्कृति के साथ सोनिया की भावनाएं नहीं जुड़ी हुई हैं। तो इसीलिए देश जानता है हम लेकर जाएं ना जाएं, और ना जाएंगे क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अगर बहुसंख्यक समाज का अपमान होगा देश के अंदर, जिनकी वोट के कारण 54 साल तक राजकुमारी सोनिया जी बनकर रानी की बेटा राजीव के साथ शादी करके आई थी, वो इसी सनातन संस्कृति ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा जी को बनाया पर था। वो उनका मानना ये है कि वो आपके एजेंडा में शामिल नहीं होंगे। वो ये नहीं सिरे से खारिज कर रहे कि वो राम मंदिर नहीं जाएंगे, पर हाँ वो इस न्योते को अस्वीकारते हैं क्योंकि ये बीजेपी का एजेंडा है, ये आरएसएस का एजेंडा है। वो ये आरोप लगाते हैं। इसका क्या जवाब होगा? ये बीजेपी का एजेंडा कैसे हो जाएगा? बीजेपी तो शासन करने वाली राजनीतिक दल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है भगवान राम मंदिर के निर्माण के लिए। अगर अदालतें कोई निर्णय कर रही हैं तो क्या ये पर बिदुरी साहब फिर वो यही तो कहते हैं ना, फिर इस बात का श्रेय आप क्यों ले रहे हैं? अगर कोर्ट का फैसला, ट्रस्ट ने बनाया मंदिर, तो फिर वो कहते हैं कि आप इस बात का श्रेय क्यों ले रहे हैं? फिर हम कहाँ श्रेय ले रहे हैं? वो ले लें, सोनिया जी जाए श्रेय ले, सोनिया जी कहें कि राम तो हमारे राहुल जी का भी है, प्रियंका जी का भी है, मेरा भले ही ना हो, तो इसलिए जाए, जाने के बाद शामिल हो। ये हमारा एजेंडा कहां से हो गया? हम जा रहे हैं तो हम अपना बता रहे हैं, अरे हम जाएंगे, किसी ने हमको इनवाइट किया है, हम जाएंगे, तो स्वाभाविक है उन्होंने हमें अपना समझा। जो इनको बुला रहे हैं उनको अपना नहीं समझ रहे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर आप अपना राम को मानते हैं तो वो भी राम को अपना मानेंगे तो मुद्दा खत्म हो जाएगा, फिर वो उनका सच सामने नहीं आएगा। आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमारा किसी को मानना ना मानना इस देश में कोई जबरदस्ती नहीं है। अच्छा। वो तो उन्होंने प्रमाण दे दिया और राम को नहीं मानते। ठीक है बिदुरी जी, बनाएंगे किसी को, ये तो देश बता देगा माने नहीं माने। ठीक है बिदुरी जी, बहुत शुक्रिया। बिदुरी जी बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।